हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं सर। उसमें आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, है ना। देखो अपना पहला क्वेश्चन है सर आज का, कौन से स्टेट ने, एक स्टेट गवर्नमेंट है उसने सर एक लॉ पास किया है, किसके लिए, रिजर्वेशन किसके लिए, लोकल्स के लिए। यानी जो नौकरी होती है उनके अंदर लोकल जो लोग हैं, वहाँ के रीजनल लोग हैं, उस स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन लॉ पास किया है सर। तो रिसेंट में किया है सर, अभी किया है कुछ दिन पहले, है ना। तो किसने किया है वो, तो उसका आंसर है सर अपना कर्नाटक का, ध्यान रखना। इससे पहले हरियाणा कर चुका है, ध्यान रखना सर। हरियाणा और महाराष्ट्र एक बार कोच कर चुके हैं, और हरियाणा वाले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं आपके, सीएससी जो होते हैं आपके, वो सीएससी सेटअप कौन करता है। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर में सर सब सारी सर्विस मिलती हैं आपको इन जनरल। जिसके लिए आपको ई मित्र वगैरह जाना पड़ता था, वो सब इस जगह मिलती है ना। तो वो कौन सेटअप करता है सर आपका, सिंपल सा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये ध्यान रखना सर, नीति आयोग लगेंगे सबको सेम से, बट आंसर है अपना सर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर अपना, अस्मिता प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ये थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत काम का है, 100% चांस है सर इसके आने के। अस्मिता प्रोजेक्ट किसके लिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया है, ठीक बात है सर। इसमें बुक्स जो है उन्हें ट्रांसलेट किया जाएगा 22 लैंग्वेज के अंदर, जो बहुत सारी लैंग्वेज है अपनी, शेड्यूल लैंग्वेज है ना, 22 की 22 लैंग्वेज चेंज करेंगे। और ये अलाइंड है किसके साथ में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। सर तीनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना आपके, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर हो गया अपना 1 2 3। ये अस्मिता प्रोजेक्ट याद रखना सर, काम का है, बहुत काम का है ना। नेक्स्ट आते हैं सर, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। यानी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है। कुछ लोगों को लगेगा सर 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है सर, ध्यान रखना। 110 में क्या दे रखा है कि मनी बिल क्या क्या होगा, उसका पावर्स क्या क्या है, वो सब चीज़ें। सर ये रखा है आपका आर्टिकल 109 के अंदर, ध्यान रखना। 109 में यही बात दे रखी है कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना सर, चागोज आइलैंड कहाँ पर है। चागोज आर्किपेलागो वो है पूरा, आइलैंड्स है बहुत सारे, वो कहाँ पर है, कौन से उसमें, सब जानते हैं सर, इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये भी बेसिकली इसलिए था न्यूज़ में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें केस गया था, तो यूके इसको बेसिकली अभी वो करता है, ध्यान रखना। चागोज जो है इसको यूके का मतलब एकाधिकार है इस पर, एक अभी मालिक है वो इसका। तो उसके रिगार्डिंग कुछ था सीन में बीच में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है, हेग में सर, नीदरलैंड्स। उसमें केस गया था, और यूके के लिए जो है कुछ बातें बोली गई हैं, डायरेक्शन जारी करी है उन्होंने, तो इसलिए ये न्यूज़ में था सर। तो इंडियन ओशन के सेंटर में, ध्यान रखना, बीच में है ना। नेक्स्ट आते हैं सर, सर R21 मैट्रिक्स एम जो है वो, ये मैट्रिक्स है सर, एक्स है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये एक्स है मैट्रिक्स। ये एक वैक्सीन है सर, तो ये मलेरिया की वैक्सीन, देखो एम से दिख रहा है क्लियर, एक नई वैक्सीन बनाई गई है, मलेरिया की वैक्सीन है। डेवलप किसने करी है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने करी है। और आइवरी कोस्ट जो है ये पहला कंट्री है जिसने कि बच्चों के लिए इसको रोल आउट कर दिया है सर। तीनों बातें सही है, ध्यान रखना सर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है सर, तीनों तीनों बातें। यानी स्टेटमेंट हो गया आपका आंसर क्या, डी आंसर हो गया सर आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना, R21 मैट्रिक्स एम, ये नाम ध्यान रखना सर, ये नाम बहुत काम का है अपना ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो रवांडा के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। इनमें से कौन सा कंट्री है जो रवांडा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो उसका आंसर है सर अपना मलावी, ध्यान रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका रीजन है रवांडा के अंदर अभी 4th टाइम लगातार बन के आए हैं उनके जो प्रेसिडेंट है वो। ठीक है, 4th कंज्यूगेटिव टर्म है उनकी, इसलिए रवांडा न्यूज में था सर। ठीक है, नेक्स्ट बात है PM श्री, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। आज के 10 में सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवाल यही थे, अस्मिता प्रोजेक्ट और PM श्री। PM श्री स्कीम जो है सर, ये स्कूल के लिए, ध्यान रखना। ये PM श्री की फुल फॉर्म ये स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया करके है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये स्कीम का नाम है पूरे का। तो ये स्कूल एजुकेशन के लिए है सर, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें सारी बातें दी हुई हैं सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, इंडिया का जो टारगेट है सर, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का टारगेट कौन सा रखा है इंडिया ने, ईयर कौन सा है। तो ईयर है सर अपना, ध्यान रखना, 2070, 2070 ईयर है सर। आज से लगभग 50 साल है भाई, 45 के आसपास, 46 ईयर्स हैं,
46 ईयर्स बाद अपने रखा टारगेट, है ना इंडियन गवर्नमेंट ने। सरकार कितनी शानदार है ना अपनी, टारगेट ही 50 साल बाद का दिया है सर। अचीव होगा नहीं होगा सब देखा जाएगा बहुत बाद में। लास्ट क्वेश्चन सर अपने आज का सीरीज का, रक्सताल लेक जो है वो कौन सी रिवर का सोर्स है, यानी कौन सी नदी निकलती है वहां से? तो इसका सिंपल सा आंसर है सर आपका सतलज निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है सर, सतलज जो है ये वैसे तिब्बत में है, वहां से निकलती है सर। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू।